नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और ये हमारी क्लास नंबर 4 है। हमने अभी तक क्या किया है, तो अभी तक हमने सेल साइकिल के बारे में ब्रीफ में पढ़ा है। हमने फेजेस में इंटरफेस पढ़ा G1, S और G2 और फिर हमारा टॉपिक था M फेज। यहाँ पर G1, S और G2 फेज के बाद एक G0 फेज था जो नहीं लिखा था मैंने शुरू में, तो यहाँ एक G0 फेज भी हम लोग लिखेंगे, NCERT में है। इसे हम लोग क्यूएसेंट या क्वाइसेंट फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्यूएसेंट या क्वाइसेंट, जैसे क्वाइट होता है बस उसी तरह क्वाइसेंट या क्यूएसेंट, ठीक है। तो हम लोग क्वाइसेंट प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो क्वाइसेंट फेज होता है, ठीक है। तो जो हमारा G0 फेज होता है ये हमारा बचा हुआ था, तो हम लोग इसको देखेंगे। और M फेज में हमने क्या किया था, तो M फेज जो हमारा माइटोसिस था उसमें हमने प्रो फेज को पढ़ा था ब्रीफली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नीट के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले G0 फेज थोड़ा पढ़ लेंगे, क्वाइसेंट फेज बचा हुआ था इसको हम लोग पहले देख लेंगे। तो M फेज में हमने प्रो फेज तक किया था। अब हम क्या करेंगे कि अभी हम लोग मेटा फेज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नीट के जो प्रीवियस ईयर्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स करेंगे क्वेश्चंस, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। और जो हमारा इंटरफेस तक आए, तो हमारा टॉपिक 1 रहेगा इंटरफेस। तो अभी हम लोग प्रो फेज के आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम लोग यहीं तक रखेंगे। और आज हम लोग क्वाइसेंट फेज के बारे में कुछ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं लेंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसी में हम लोग कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वाइसेंट फेज, और ये NCERT 11 का ही ब्रीफ में मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है। तो देखिए, जो हमारे एडल्ट एनिमल सेल्स होते हैं, तो सेल्स क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो मैच्योर स्टेज में क्या होता है कि कुछ सेल्स क्या करते हैं, वो डिवीजन शो नहीं करते हैं, ठीक है। जब वो एडल्ट या मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिवीजन शो नहीं करते हैं, जैसे आपका मैच्योर हर्ट सेल्स। तो हमारे हर्ट सेल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिवीजन शो नहीं करते हैं। इसके और भी, जैसे यहाँ एटसेट्रा लिखा हुआ है, इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैच्योर न्यूरॉन सेल्स, ठीक है, ऐसे करके और होते हैं। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन और नोट्स बिल्कुल ले सकते हैं, पर यहाँ तक हम लोग NCERT में जो लिखा है वहीं तक देखते हैं कि बस हमें इतना ध्यान रखना है कि कुछ सेल्स होते हैं जो एडल्ट होने पर डिवीजन को शो नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड तो करते हैं लेकिन वो हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा था सेल्स 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करता है ह्यूमन सेल्स, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स क्या होते हैं, वो डिवाइड तो करते हैं लेकिन दे डिवाइड व्हेन नीडेड, तो जब उनका नीड होता है। अब नीड का यहाँ अर्थ क्या है, तो नीड मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ सेल्स डैमेज हो गए तो उनको रिप्लेस करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि डिवाइड करने से सेल इंक्रीज होते हैं तो उनको रिप्लेस करेंगे। कुछ इंजर्ड हो गए, ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है कि अगर हम लोग को ध्यान हो तो हम लोग को पूरे चैप्टर में देखना है कि कैसे एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बने, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर ये डिवाइड होगा। तो हमने 2 फेजेस में किया था, एक इंटरफेज और एक M फेज, ठीक है। तो हमने माना था, मान लेते हैं इंटरफेज से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ तक डिवीजन खत्म हुआ, फर्स्ट सेल साइकिल मान लेते हैं। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, तो यहाँ से G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा, ठीक है। अब कुछ सेल क्या होते हैं, वो डिवाइड तो कर लेते हैं पर अब उनकी नीड नहीं है डिवाइड करने की, ठीक है। कुछ सेल तो हैं जो डिवाइड ही नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सेल्स डिवाइड करते हैं पर जैसे उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर वो डिवाइड नहीं करते हैं। तो मान लेते हैं ये वही वाला सेल है, ये वाला सेल जिसकी जब नीड बढ़े तभी वो डिवाइड करेगा। तो वो डिवाइड कर लिया, अब वो क्या करेगा, अब उसकी नीड नहीं है तो क्या होगा, तो वो जीवन में एंटर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जीवन से शुरू होता था, जो सेल साइकिल है इंटरफेस से माना था, G1, S, G2, फिर कैरियोकाइनेसिस शुरू हो जाता था। तो अब जब उसके यहाँ नीड खत्म हो गई तो वो डिवाइड नहीं करेगा, तो जीवन इंटर नहीं करता है, वो जीवन की जगह एक स्टेट में चला जाता है, उसको बोलते हैं G0, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाइसेंट फेज। अब क्वाइसेंट क्या होता है, ये क्वाइट जैसा सिमिलर है, ठीक है। तो क्वाइसेंट मतलब होता है रेस्टिंग फेज या फेज ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक है। मतलब एक तरह से यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो इनएक्टिविटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेल इनएक्टिव हो गया। हमें हमेशा ध्यान रखना है कोई भी साइंस में कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो इनएक्टिविटी फेज भी इसको बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो पूरी तरह रेस्ट कर रहा है। उसके अंदर जो हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं वो तो उसके अंदर होती रहेगी, लेकिन सेल साइकिल में जो एंटर करते हैं डिवाइड होने के लिए,
उसके कॉन्टेक्स्ट में वो एंटर नहीं कर रहा है, ना वो डिवाइड होगा, इसलिए उसको बोला गया इनएक्टिव। वैसे क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है? तो बिल्कुल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन फेज में वो एंटर नहीं करेगा, तो ये जो सेल है, ये जो सम सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। एक जी0 नाम का फेज होता है, क्वाइसेंट फेज उसको बोला गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है क्वाइसेंट फेज, जिसमें कुछ सेल्स जीवन एंटर नहीं करते क्योंकि वहाँ से सेल साइकिल शुरू हो गई, ठीक है। तो वो एक अलग फेज में चले जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाइसेंट फेज। ओके, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। जैसे कुछ सेल्स तो डिवीजन शो ही नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जो डिवीजन शो करते हैं, है ना। वो शो कब करते हैं? जब उनकी नीड होती है, और जब नीड नहीं होती है तो वो भी डिवीजन शो नहीं करते हैं। तो ऐसे सेल्स जो डिवीजन शो नहीं करते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो दे डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिट G1 टू एंटर G0। ये एक स्टेटमेंट लिखी है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो क्या होता है, जब नीड होगी तो वो ऐसे डिवाइड करेंगे जैसे हर सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है। G1 फिर S फिर G2 फिर M फेज आएगा, ठीक है। लेकिन जब डिवीजन नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, G1 एंटर नहीं करते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ G1 वो G0 फेज में चले जाते हैं, ठीक है। डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिट G1 टू एंटर G0। तो वो G0 फेज में एंटर कर जाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आया था नीट में कि किस फेज के बाद वो G0 फेज आता है, ठीक है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो किस फेज के बाद है, M फेज के बाद, क्योंकि एक समय तो वो डिवाइड किए होंगे, लेकिन अब उनकी नीड पूरी हो गई, M फेज खत्म हो गया, तो उनको दोबारा G1 में जाना चाहिए था फिर से सेल साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे, अब वो G0 में चले जाएंगे। तो एट द बिगनिंग ऑफ G1 ही वो G0 में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन से हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप रीडिंग करते रहिएगा अलग अलग सोर्सेज से, लेकिन मैंने कहा था लिमिट में आप रीडिंग करिएगा। एक मतलब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ तक हमें रीडिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एट द बिगनिंग ऑफ G1 वो चले जाते हैं आपका G0 फेज में, ओके। और G0 फेज क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज होता है। और मैंने यहाँ कॉन्टेक्स्ट लिखा है। कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखा है? तो मैंने यहाँ कॉन्टेक्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि वो पूरी तरह इनएक्टिव नहीं होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ लिया जा रहा है, क्या वो डिवाइड करने में एक्टिव है? तो नहीं, वो डिवाइड नहीं करेंगे। क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है? तो हाँ, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, पर क्योंकि वो डिवाइड नहीं करेंगे इसलिए उनको इनएक्टिव कहा गया है, ठीक है। और उस स्टेज को इनएक्टिव स्टेज कहा गया है। तो वो G0 फेज में तो जाते हैं, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं करते हैं। प्रोलिफरेट मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अनलेस कॉल्ड ऑन, जब तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको बुलाया नहीं जाता कि एक तरह से उनको रिप्लेस करने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, तब तक वो प्रोलिफरेट नहीं करते हैं, तब तक वो डिवाइड और इंक्रीज नहीं करते हैं। जब यूज़ पड़ती है तभी वो डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि क्वाइसेंट फेज होता क्या है। तो ये एक G0 फेज है, इससे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीट के क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे फिर हम लोग पहले एक टॉपिक हम लोग लेंगे इंटरफेस, उसके बाद M फेज, उसके बाद और ऐसे टॉपिक को डिवाइड करके हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि हमें एक आइडिया हो, ठीक है। और जो भी नीट में प्रीवियस ईयर से उनके अनुसार जो भी मैंने आपको बताया, और एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी से आपके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स है तो वो भी हम लोग देखेंगे। और जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ होगा या ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो हम लोग क्वेश्चंस देखने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट उसके भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, G0 फेज। अगली वीडियो में हम लोग नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर वो क्वेश्चन जब सारे पूरे हो जाएंगे, 20 to 25 क्वेश्चन हैं, वो हम लोग 1 या 2 वीडियोस में पूरी कर लेंगे। तो जब उसको पूरा कर लेंगे तो हम लोग फिर से प्रो फेज तो हो चुका है, हम लोग मेटा फेज से कंटिन्यू करेंगे। फिर M फेज कंप्लीट करने के बाद दोबारा हम लोग नीट के क्वेश्चन टॉपिक 2 लगाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास 4 किया और क्वेश्चन फेज को पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग नीट के क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।